आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है एक्स वाई तल में गतिमान एक कण के एक्स तथा वाई निर्देशक समय के रूप में निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त है। एक्स इक्वल टू 4t² + 5 और वाई इक्वल टू 3t², जहाँ एक्स और वाई मीटर में है और टी सेकंड में है। तो हमें पता करना है, जो क्वेश्चन का पहला भाग है वह है t इक्वल टू 0 सेकेंड तथा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का जो स्थिति सदिश है वो क्या होगा। और जो क्वेश्चन का दूसरा भाग है उसमें हमें पता करना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का वेग और इसका परिमाण व दिशा क्या होगी। जो क्वेश्चन का तीसरा भाग है उसमें पूछा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कण का त्वरण और इसकी परिमाण व दिशा क्या होगी, ये हमें पता करनी है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक्स वाई तल में, मतलब ऐसे एक्स वाई तल में कोई कण गति कर रहा है। यहाँ पे मान लिया कि कण पहले यहाँ पे था और यहाँ से गति कर रहा है, और इसका जो एक्स निर्देशक है वो समय के रूप में दिया हुआ है कितना, एक्स इक्वल टू 4t² + 5, और वाई निर्देशक दिया हुआ है 3t²। तो t इक्वल टू 0 पे अगर हम इसकी स्थिति को निकालें तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम इसकी स्थिति को निकालेंगे तो इसमें t इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5 और y का मान कितना आ जाएगा 0, मतलब x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे मतलब प्रारंभिक स्थिति में जो कण होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। अब यहाँ से ये अपनी गति प्रारंभ करता है। तो क्वेश्चन का हम जो पहला भाग है उसको हम हल करते हैं। तो पहले भाग में पूछा है कि t इक्वल टू 0 से तथा t इक्वल टू 2 सेकंड पर कण का स्थिति सदिश क्या होगा। तो t इक्वल टू 0 पे अगर हम स्थिति सदिश निकालें तो x इक्वल टू, ये था कितना 4t² + 5, तो इसमें t का मान अगर हम 0 रखेंगे तो जो x का मान आएगा वो हो गया कितना 4 इंटू 0² + 5। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 0 + 5, तो x का मान आ गया कितना 5। और अगर y का जो मान है वो कितना है 3t², अगर हम इसमें t का मान 0 रखें हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 0। तो x इक्वल टू t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो स्थिति सदिश आया उसका मान आ गया कितना x, y, जिसका मान आया कितना 5, 0। तो t इक्वल टू 0 पे जो कण था वो कहीं यहाँ पे होगा 5, 0 पे, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें निकालना है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर हम निकालेंगे तो t का मान हम 2 रखते हैं, x और y दोनों स्थिति जो दे रखे हैं उनमें। तो x का मान कितना था, ये था 4t² + 5, इसमें t इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2² + 5। तो यहाँ से x का जो मान आ गया ये कितना आ गया, ये हो गया 4 चौक 16 + 5, तो ये हो गया कितना 21। तो यहाँ से x का मान आ गया कितना 21, और y का मान कितना है, ये है 3t²। इसमें अगर हम t का मान 2 रखेंगे तो ये y का मान आ जाएगा कितना 3 इंटू 2², तो ये होगा 3 इंटू 4, मतलब ये होगा 12। तो यहाँ से t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो स्थिति सदिश आया x और y उसका मान कितना आ गया, ये आ गया 21,12। तो ये कहीं यहाँ पर होंगे 21,12, मान लिया यहाँ पे ये 12 है और ये ये 21 है और ये 12 है। तो यहाँ पे कहीं ये कण होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अब हमें पता करना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का वेग, इसका परिमाण व दिशा क्या होगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो दूसरा भाग है उसमें पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण का वेग अगर हम v मान लें तो v का हमें परिमाण पूछा है और इसका दिशा पूछा है। तो यहाँ पे जो हमें x का मान दे रखा था ये था कितना 4t² + 5, ये हमें x का मान दे रखा था, और y का मान दे रखा था कितना, y का मान दे रखा है 3t²। तो अगर हम अगर x दिशा में अगर हम इसका वेग निकालें उसको हम vx लिखते हैं, तो जो vx का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt के बराबर। तो इसमें हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा d/dt अब 4t² + 5 के बराबर। तो यहाँ से vx का जो मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू d/dt t² + d/dt ऑफ 5। तो यहाँ से जो vx का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास vx इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा 2t के बराबर प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि 5 का जो अवकलन होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से vx का जो मान आ गया होगा कितना 8t के बराबर।
अब यहाँ पे हमें दे रखा है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो वी एक्स का मान आ गया वो कितना हो गया 8 दूनी 16 के बराबर। तो यहाँ पे हमें वी एक्स का मान मिल गया। अब इसी तरह हम वी वाई का भी मान निकालेंगे, तो जो वी वाई का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी के बराबर। तो यहाँ से जो वी वाई का मान आ गया वो कितना हो गया डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर। तो इसको अगर हम अवकलित करेंगे तो जो वी वाई का मान आ गया वो कितना आ गया 3 इंटू 2t के बराबर। तो यहाँ से वी वाई का मान आया कितना 6t के बराबर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है। तो यहाँ पे वी वाई का मान कितना आ गया 6 इंटू 2 मतलब 12 के बराबर। तो यहाँ पे वी वाई का मान आया कितना 12। तो यहाँ पे वी वाई का मान आ गया 12, और हमें पता करना है कि वेग v का मान कितना है, इसका परिमाण व दिशा। तो यहाँ पे जो v आ गया वो कितना आ गया 16, और x दिशा में हम लिखते हैं क्या आई कैप लिखते हैं, प्लस y दिशा में हम लिखते हैं जे कैप। तो ये हो जाएगा 12 जे कैप। तो ये हो गया हमारे पास जो वेग आया v, उसका सदिश रूप। अब इसका हम परिमाण लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 256 प्लस 144। तो यहाँ से जो v वेक्टर का जो परिमाण आया वो कितना हो गया, ये हो गया √400, जिसका मान होता है कितना 20। तो यहाँ से जो v वेक्टर का परिमाण आया वो हो गया कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी हम दिशा निकालें तो एक इस दिशा में है, एक इस दिशा में है। तो मान लिया कि ये क्षैतिज से थीटा कोण पर है। तो यहाँ से जो tan थीटा का मान होगा, ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो ये भी जे कैप होगा। तो यहाँ से जो tan थीटा का मान होगा ये कितना हो जाएगा जे कैप बटे आई कैप। तो मतलब वाई डायरेक्शन में जो इसका वेग है, तो वाई डायरेक्शन में कितना वेग है इसका 12। तो ये हो गया कितना 12 बटे आई डायरेक्शन में कितना इसका वेग है, ये है 16। तो ये हो गया 3/4 के बराबर। तो यहाँ से जो थीटा का मान आएगा ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 के बराबर। तो यहाँ से हमें जो कोण मिला वो मिला क्षैतिज से tan इनवर्स 3/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर दूसरे भाग का। तीसरा जो भाग है उसमें पूछा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कण का त्वरण, इसका परिमाण व दिशा क्या होगा। तीसरा जो भाग है उसमें पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका जो त्वरण है a, उसका परिमाण व दिशा क्या होगा, इसका मान हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे वेग का जो मान था vx, इसका मान कितना निकाला था 8t निकाला था, और जो vy था उसका मान निकाला था 6t। तो ax का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स। तो इसका मान कितना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स का मान है 8t। तो यहाँ से जो ए एक्स का मान आ गया ये कितना आ गया 8 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, मतलब टी का प्रथम अवकलन। तो यहाँ से जो ए वेक्टर का मान आया वो कितना आ गया 8 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ से जो ए वेक्टर का मान आ गया हो गया 8, ये ए एक्स था तो ये हो जाएगा ए एक्स का मान आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्स दिशा में जो त्वरण है उसका मान आ गया। अब हम निकालते हैं वाई दिशा में जो त्वरण है उसको ए वाई लिखते हैं। तो ए वाई का मान यहाँ से हम निकालते हैं। तो ए वाई का मान आ जाएगा कितना डी बाई डी टी ऑफ वी वाई वैक्टर, और वी वाई वैक्टर का मान कितना था, इसका मान था 6t के बराबर। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 6t। तो यहाँ से ए वाई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, मतलब टी का प्रथम अवकलन, इसका मान होता है 1। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1। तो यहाँ से ए वाई वैक्टर का मान आएगा कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये है कि जो त्वरण है वो एक्स दिशा में 8 मीटर पर सेकेंड है, और वाई डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका जो परिणामी त्वरण आएगा वो कुछ इस दिशा में आएगा। और इसको अगर हम ए लिखें तो यहाँ से जो ए का मान होगा, इसका कोण हम क्षैतिज से थीटा मान लेते हैं। तो जो ए का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो यहाँ से जो ए का मान आ गया वो कितना आ गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये मिल गया हमें जो त्वरण है वो, और हमें निकालना है कि जो इस त्वरण का परिमाण है वो कितना है। तो ये हो जाएगा कितना √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर, मतलब ये हो गया कितना 64 प्लस 36, ये हो गया कितना √100। तो यहाँ से जो त्वरण का परिमाण का मान आ गया वो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 8 है ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और यहाँ से हम tan थीटा का अगर मान लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/8। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आ गया, ये आ गया 3/4।
तो यहाँ से थीटा का मान आएगा कितना, टेन इनवर्स 3/4। तो जो कोण का मान आया थीटा वो हो गया कितना, टेन इनवर्स 3/4। और ये जो कोण थीटा है ये क्षैतिज से है, मतलब एक्स दिशा से है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।